नमस्कार। सिटी तहल का धर्म कर्म पेज पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपके साथ हूं मैं ओम पांडे। तो आज के इस कार्यक्रम में आज हम जानेंगे श्री खाटू श्याम की पवित्र कथा। तो दर्शकों, आज से लगभग 5,500 वर्ष पहले यानी कि महाभारत काल में एक महान आत्मा का अवतरण हुआ, जिसे भीम पौत्र और घटोत्कच पुत्र बर्बरीक के नाम से जाना गया। महिसागर संगम स्थित गुप्त क्षेत्र में नव दुर्गाओं की सात्विक और निष्काम तपस्या कर बर्बरीक ने दिव्य बल और 3 तीर व धनुष प्राप्त किए। कुछ वर्ष उपरांत जब कुरुक्षेत्र में उपलब्ध नामक स्थान पर युद्ध के लिए कौरव और पांडवों की सेनाएं एकत्रित हुई, युद्ध का शंखनाद होने ही वाला था कि यह वृतांत बर्बरीक को ज्ञात हुआ और उन्होंने माता का आशीर्वाद ले युद्ध भूमि की तरफ प्रस्थान किया। उनका इरादा था कि युद्ध में जो भी हारेगा उसकी सहायता वो करने वाले हैं। वहीं भगवान श्री कृष्ण को जब यह वृतांत ज्ञात हुआ तो उन्होंने सोचा कि अगर बर्बरीक जैसा महान शौर्यवीर योद्धा इस युद्ध में भाग लेता है तो ऐसी स्थिति में युद्ध कभी समाप्त ही नहीं होने वाला। अतः श्री कृष्ण ने एक योजना बनाई। उन्होंने ब्राह्मण का वेश धारण कर बर्बरीक का मार्ग रोककर उनसे पूछा कि आप कहां प्रस्थान कर रहे हैं। बर्बरीक ने अपना ध्येय बताया कि वह कुरुक्षेत्र जाकर अपना कर्तव्य निर्वाह करेंगे। इस पर ब्राह्मण रूप में श्री कृष्ण ने उन्हें अपना कौशल दिखाने के लिए एक पेड़ के सभी पत्तों को भेदने के लिए कहा, जिसके बाद बर्बरीक ने एक ही तीर से पेड़ के सभी पत्तों को भेद दिया, सिवाय एक पत्ते के जो श्री कृष्ण ने अपने पैरों के नीचे दबा लिया था। बर्बरीक ने ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि वो अपना पैर पत्ते के ऊपर से हटाएं, अन्यथा उनका पैर घायल हो सकता है। श्री कृष्ण ने अपना पैर हटा लिया। वह बर्बरीक से एक वरदान मांगा, क्योंकि वो बहुत प्रसन्न हो गए थे उनका एक कौशल देख। बर्बरीक ने कहा, हे यजमान, आप जो चाहे मांग सकते हैं, मैं वचन का पूर्ण पालन करूंगा। ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने शीश दान मांगा। यह सुनकर बर्बरीक तनिक भी विचलित नहीं हुए, परंतु उन्होंने श्री कृष्ण को अपने वास्तविक रूप में दर्शन देने की बात कही, क्योंकि कोई भी साधारण व्यक्ति यह दान नहीं मांग सकता। तब श्री कृष्ण ने अपने वास्तविक रूप में उन्हें दर्शन दिए। उन्होंने महाबली त्यागी तपस्वी वीर बर्बरीक का मस्तक रणचंडिका को भेंट करने के लिए मांगा और साथ ही वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे नाम से जाने जाओगे, मेरी ही शक्ति तुम में निहित होगी, देवगण तुम्हारे मस्तक की पूजा करेंगे। जब तक ये पृथ्वी, नक्षत्र, चंद्रमा तथा सूर्य रहेंगे, तब तक तुम लोगों के द्वारा मेरे श्री श्याम रूप में पूजनीय रहोगे। उन्होंने मस्तक को अमृत से सींचा और अजर अमर कर दिया। मस्तक ने संपूर्ण महाभारत का युद्ध देखा एवं युद्ध के निर्णायक भी रहे। युद्ध के बाद महाबली बर्बरीक कृष्ण से आशीर्वाद लेकर अंतर्ध्यान हो गए। बहुत समय बाद कलयुग का प्रसार बढ़ते ही भगवान श्याम के वरदान से भक्तों का उद्धार करने के लिए वो खाटू, जो कि वर्तमान समय में राजस्थान में है, वहां चमत्कारी रूप से प्रकट हुए। इसके पीछे की कथा भी काफी रुचिकर है। दरअसल एक गाय घर जाते समय रास्ते में एक स्थान पर खड़ी होकर चारों थनों से दूध की धाराएं बहाती थी। जब ग्वाले ने यह दृश्य देखा तो उसने सारा वृतांत भक्त नरेश, जो कि खंडेला के राजा थे, उन्हें सुनाया। राजा भगवान का स्मरण कर भाव विभोर हो गए। स्वप्न में भगवान श्री श्याम देव ने प्रकट होकर कहा, मैं श्याम देव हूं। जिस स्थान पर गाय के थन से दूध निकलता है वहां मेरा शालिग्राम शिला रूप विग्रह है। खुदाई करके विधि विधान से प्रतिष्ठित करवा दो। मेरे शिला विग्रह को पूजने जो खाटू आएंगे उनका सब प्रकार से कल्याण होगा। खुदाई से प्राप्त शिला रूप विग्रह को विधिवत शास्त्रों के अनुसार प्रतिष्ठित कराया गया उनके कहने पर। मगर नियति यह थी कि औरंगजेब के शासनकाल में पुराने मंदिर का विध्वंस हो गया था, जिसके बाद चौहान राजपूतों में बड़ी श्याम भक्त नर्मदार कंवर ने इस विग्रह को आतताइयों यानी कि हमलावरों के विध्वंस से बचाने हेतु अपने झोपड़े में रखा एवं सेवा पूजा की, तथा उसके बाद जहां भगवान श्री श्याम देव का विग्रह प्रतिष्ठित किया गया वो जगह आज भी विद्यमान है, जहां देश के सभी
कोनों से श्याम प्रेमी पूजा अर्चना एवं दर्शनार्थ के लिए आते हैं। अब नर्मदा कंवर के खानदान के ही चौहान राजपूत उस मंदिर के पुजारी हैं। जय श्री श्याम। तो दर्शकों, ये थी आज के हमारे इस कार्यक्रम में बाबा खाटू श्याम नरेश की ये कथा। तो आपको ये पावन कथा जानकर कैसा लगा हमें जरूर बताएं। साथ ही अगर आप बाबा श्याम के भक्त हैं तो कमेंट्स में जय श्री श्याम जरूर लिखें और साथ ही आप इस जानकारी को अन्य लोगों के साथ भी साझा करें ताकि उन तक के धर्म कर्म की और खाटू श्याम की ये पवित्र कथा साझा हो सके। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप ऐसे ही तमाम पेशकश के लिए सिटी तहलका धर्म कर्म पेज से जुड़ सकते हैं। नमस्कार।